435 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। राज्यों के साथ तालमेल को बिठाया जाएगा और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि साइबर खतरे के लिए एजेंसियां अलर्ट पर हैं और पीएम खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि चुनौती पहले से भी ज्यादा है, अब भी है, पहले भी थी। सटीक वक्त पर नीट का रिजल्ट जारी करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान ने ये बात कही है। मामले को लेकर लगातार आपको बताएं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है और आज इस खबर को लेकर कई अपडेट सामने आई हैं। अब सबसे पहली अपडेट ये कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है। नीट री एग्जाम में ज्यादा सावधानी बरती जा रही है और साथ उन्होंने कहा कि 5435 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और राज्यों के साथ हमने तालमेल बिठाने की कोशिश की है, तालमेल को बिठाया जाएगा। साइबर खतरे के लिए एजेंसियां भी अलर्ट पर रहने वाली हैं। पीएम खुद उन्होंने कहा कि इस मामले की, नीट मामले की पूरी निगरानी कर रहे हैं। आपको यहाँ पर यह भी बताना होगा कि 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ था, जो कि 7 मई को आते आते पेपर लीक की खबरें गश्त करने लगी थी, जिसके बाद 10 मई को नीट जो रिजल्ट था उसे रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद से ही लगातार इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। अब धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि चुनौती पहले भी रही, अब भी है। सटीक वक्त पर नीट का रिजल्ट जारी करेंगे, क्योंकि पहले से ही कहा गया है सरकार की तरफ से कि एकेडमिक पर ना असर पड़े, यानी एकेडमिक चीज़ों को ध्यान में रखा गया है कि जैसे साल किसी तरीके से लोगों का बर्बाद ना हो, बच्चों का, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। एनटीए री नीट एग्जामिनेशन 21 जून को करने जा रहा है। इसके हम इस बीच में कई बार उसके रिव्यू किए हैं। मैं आज प्रत्यक्ष एनटीए हेडक्वार्टर आया था। जेई री नीट की प्रस्तुति कैसे चल रहा है उसको थोड़ा समीक्षा करने के लिए। इस बीच में सारे कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ जो जो चीज़ करना चाहिए, क्वेश्चन पेपर बनाने से लेके उसके आगे की जो प्रक्रिया रहती है उसकी दायित्व रहती है एग्जामिनेशन सेंटर तक सटीक समय पे पहुंच जाना। जिस विभाग उस काम पे संश्लिष्ट है, इस बार हम लोग थोड़ा और ज़्यादा प्रिकॉशन लिए हैं। इस बीच में कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में संबंधित विभागों की सचिवों की एक उच्च स्तरीय मीटिंग हो गई है। मैंने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है। उनकी पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया। आज जैसे बिहार की मीटिंग था और आज मीटिंग हो गया है। पिछले दिनों में महाराष्ट्र की खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने मीटिंग लिया। मैंने बीते काल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को इस विषय में फिर बातचीत की थी। राज्यों की प्रस्तुति हो रही है। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं। हमारी भारत सरकार की सभी संबंधित एजेंसी सारे अपने अपने भूमिका निभा रहे हैं। इस बीच में हम लोगों ने एनटीए में बहुत सारे नए अधिकारियों को भी लेके आए हैं। एनटीए की स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अनेक अधिकारियों को अभी नया भी नियुक्ति किया गया है। जो लोग यहाँ पुराने अनुभव के साथ काम कर रहे थे और अभी जो लोग नए आए हैं, इनकी सभी को किसी न किसी काम की जिम्मेवारी दिया गया है।